हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। तो स्वागत है आपका तनिष्का ब्लॉग में। तो देखो, हमारी होली की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ बिरगुली बिरगुली बन गई हैं। भैंसों के गोबर से बिरगुली बनाते हैं। तो कमेंट में बताना किस किस के घर पे बिरगुली बिरगुली बनती हैं। छोटे बच्चे इनके लिए गुलगुलिया बोलते हैं। और इधर हमारी हो गई है खाने की तैयारी। नीचे मैं दाल बना के रख के आई हूँ और ऊपर हमारा कंडे रखे हैं और मैं दूध उबालने के लिए ऊपर ले आई हूँ और बनाने के लिए रोटी आटा भी लेके आई हूँ। अब मैंने फ़ोन रख दिया है तो मैं अब आग जलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बताना किस किस के घर पे चूल्हे पे खाना बनता है। मैंने तो बहुत मुश्किल से सीखा था कंडों से खाना बनाना, मेरे पे नहीं आता था। मुझे मेरे मायके में लकड़ियों से खाना बनता है तो इसलिए मुझे कंडों से आदत नहीं थी बनाने की। अब आग जलाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने दाल बनाई थी। नीचे ऊपर के बर्तन अलग है हमारे और चूल्हे के बर्तन अलग है। कुकर हमारा छोटा है ज़्यादा, तो इसलिए वो चूल्हे पर आता नहीं है। तो इसलिए मुझे गैस पे ही दाल बनानी पड़ती है। दाल कुछ भी हो, दाल वगैरह आलू उबालने हो, कुछ भी करना हो, बॉईल करना हो, तो वो मुझे गैस पे ही करना होता है। और चूल्हे पे तो बस एक काला बर्तन है, बस पतीली जिसे बोलते हैं पतीला, बस वही है। तो उसी में जो कुछ करना होता है उसी से करते हैं चूल्हे पे। और सर्दियों में थोड़ी आग बहुत देर से पजरती है तो मैंने कपड़े रख रखे हैं आग जलाने के लिए। और बजे हैं सुबह के 8 बजे हुए हैं। 8 बजे तक मेरा नीचे सारा काम हो जाता है, फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। ऊपर ही बनता है ना खाना, तो मैं ऊपर आ जाती हूँ। इसलिए मैं दूध रख रही हूँ क्योंकि सब्जी बन जाती है तो आग जो हो जाती है रोटी बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए। अब मैंने दूध रख दिया। इतने में नीचे से कुछ काम ख़त्म करके आऊँगी, इतने में ये दूध गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। इधर आटा लगा रखा है हमारा। और फिर चलते हैं हम नीचे ऊपर करते करते पूरे दिन थक जाती हूँ मैं। ये है बाहर से केवाड़ लगा के गई थी मैं, बर्तन धो के रख दिए हैं। और ये है किचन में आ गए हम। दाल हमारी बन चुकी है। दाल बन के तड़का लगा के मैंने रख दिया। चना की दाल है और चना की दाल को कुकर में सिर्फ नमक और हल्दी डाल के बना दो। उसके बाद में तड़का लगाओ, जो भी कुछ तुम्हारा मन है, जो भी कुछ डालने का उसका, तो तड़का लगा सकते हो। बहुत अच्छी बनती है दाल, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ऐसे ही करके देखना, बहुत टेस्ट आता है। और पैसे तो मेरा सारा काम हो चुका है, लेकिन बस वही रह गया था, झाड़ू पोछा करना और कुछ नहीं है। फिर अब चलते, देखो फिर दोबारा ऊपर चलते हैं। ऊपर नीचे करते मेरी टांग भी दुख जाती हैं। अब यहाँ बन रहा है भैंसों का दलिया। भैंसों के लिए दलिया भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उनके लिए दलिया वगैरह नहीं खिलाएंगे तो वो दूध देना बंद कर देंगी। और ठीक ठाक दूध नहीं देंगी, लेकिन देती हैं पर कम देती हैं थोड़ा, तो इसीलिए दलिया वगैरह उनके लिए बनाना पड़ता है। और रोटी बनाने के बाद में फिर मैं दलिया की तैयारी करने रख देती हूँ, तो दलिया बन जाता है। देखो धूप कितनी तेज़ निकल रही है। और यहाँ पे मेरे चिप्स सूख रहे हैं। किस किस के घर पे चिप्स हैं, किस किस ने बनाए हैं चिप्स आलू के, और किस किस चीज़ के बनाए। मैंने तो आलू के बनाए हैं। अब मैं इनको धूप लगाती हूँ। ये मैंने चाकू से काटे थे। अगर चिप्स को चाकू से काट कर बनाओगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बाद में खाने में बहुत ही टेस्ट आता है। एक बार मेरी तरह ट्राई करके देखना कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं। मोटे मोटे कटते हैं तो जैसे उन्हें फ्राई करते तो बहुत टेस्ट। बताना किस किस पे
किस किस के घर पे हमारी तरह तैयारी चल रही है होली की। चिप्स काटे जा रहे हैं, बिरगुली पाथी जा रही हैं। तो किस किस के घर पे हमारे जैसी तैयारी चल रही है। बहुत सारे काम करने होते हैं, आटा लगाना, नहाना धोना, बर्तन धोना, बच्चों को ट्यूशन ले जाना, बहुत सारा काम हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि तुम करती क्या हो घर में, पूरे दिन तो पड़ी रहती हो, करती क्या हो। तो देखो, औरत के लिए बहुत सारे काम हैं। ये मेरा ससुराल है, इसलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे बोल रही हूँ। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती, वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे धीरे बोलना पड़ता है। ये मेरे देवर का कमरा है, इसमें वो पढ़ाई करते हैं अपनी। तो फाइनली फिर दोबारा से शायद अब ये है एलोवेरा। एलोवेरा मेरे घर पे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है बिरगुली, गीली थी थोड़ी तो मैंने इसलिए ना सुखाने के लिए रख दी। ये मेरी तुलसा जी, सर्दियों में बिल्कुल पतझड़ हो गई थी, अब आ रहे हैं पत्ते थोड़े थोड़े, तो इसीलिए ये सूख जाएंगे ना, तो इनसे होलिका में बहुत अच्छी जलेगी, तो इसीलिए मैंने इनको और सुखाया है। सूखने से बहुत ही अच्छी जलती हैं। किस किस के घर पे होली कैसे कैसे मनाई जाती है, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली ब्लॉग बनाती है, सबको अपना अपना ब्लॉग डालना है कि हमारे यहाँ पे ऐसे मनाई जाती है, हमारे यहाँ पे वैसे मनाई जाती है। ये हमारी बिरगुलियाँ, धूप पड़ रही है बहुत तेज की, इसलिए ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता धूप में। और इधर हमारा दलिया बन के तैयार हो गया है। दलिया बनाना भी बहुत ज़रूरी। देखो फिर चलती है नीचे, भाई मेरा बहुत जीना दुखी है। बाहर बार बार नीचे जाओ, बार बार ऊपर जाओ, नीचे काम करो, ऊपर काम करो, बहुत टेंशन हो जाती है मेरे दिमाग में। तो अब मैं आ गई नीचे, फिर से झाड़ू लगाने लगी हूँ। नीचे काम करना है, झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। ये मेरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा है, अभी ऐसी साफ सफाई कुछ भी नहीं की है, बाद में करेंगे काशी वाले दिन। क्योंकि इतने दिन पहले साफ सफाई कर दो फिर क्या फ़ायदा, फिर ऐसा ही कर देते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं 2-3 दिन पहले साफ सफाई करूँगी। उसके बाद में होना त्योहार वगैरह जो भी होना। ये है मेरी सासू माँ का कमरा, उसमें सोती हैं। इनका भी कमरा ऐसे ही पड़ा है अभी, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, बाद में करूँगी। 3-4 दिन पहले साफ सफाई अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी आए या ना आए, फिर भी देखो साफ सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। हमारे घर के कमरे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, बच्चों को नहलाना, कपड़े धोना, सब काम करना औरत की ज़िंदगी। अब मैं आ गई हूँ नहा के, तो नहाने के बाद मैं बताऊंगी मैं डेली यूज़ में क्या क्या यूज करती हूँ, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। यह लैक्मे की सीसी क्रीम थोड़ी सी लेनी है, बस मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर लेके से पूरे चेहरे पर डैप 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 कर लेना है। उसके बाद में बिंदी को हटा लेते हैं। इसके बाद में फिर इसके बाद में देखो कितना अच्छा लुक आता है ये सीसी क्रीम से। और फिर उसके बाद में वाइट टोन पाउडर यूज करती हूँ मैं। बस मेरा यही मेकअप है डेली यूज के लिए, ज़्यादा मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ। तो हल्का हल्का इससे बहुत अच्छा लुक आता है। हल्का हल्का पाउडर लगा दो फाउंडेशन के ऊपर, तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है।
देखो मेरा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारा सिंदूर। तो जिस दिन हम बाल धोते हैं उस दिन हम सूखा सिंदूर ही लगाते हैं। सभी लोग, मैं नहीं, सभी लगाते हैं। अब देखो मेरी बेटी ये मानती नहीं है, बहुत शरारती है। देखो अब ये मेरी मांग भरेगी और मेरी मांग भरेगी, मेरा सारा सिंदूर खराब कर देगी। तो जब भी आप कोई भी डेली यूज में मेकअप करते तो सादा सिंपल करो, क्योंकि सादा सिंपल में सबसे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं इसे पहुँच रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी मांग अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए। तो देखो मेरा लुक कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ काजल। हमेशा काजल अपने घर का बना हुआ ही डालें। जिस पे काजल बनाना नहीं आता मैं उनको काजल बनाना भी सिखा दूँगी। बस आप एक बार इसमें कमेंट में बोल देना कि हमको काजल कैसे बनाना है आँखों को सही रखने के लिए। और अपने बच्चों को भी अपने घर का बना हुआ काजल लगाओ। अपने भी, अभी मेरी लगी बिंदी, मैं हमेशा से कुमकुम की बिंदी ही यूज करती हूँ, और लिपस्टिक। बस यही है मेरा डेली यूज का मेकअप, और कुछ भी नहीं है। इतना ही करती हूँ मैं बस। फिर उसके बाद मैं रेडी होके आ गई हूँ मैं। अब मैं कैसी लग रही हूँ बताओ। देखो बिल्कुल सिंपल मेकअप है। ये फॉग का परफ्यूम कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। तो देखो अब मैं रेडी होके आ गई हूँ। कुछ भी नहीं है, बस चेहरे पे 2 प्रोडक्ट लगे हुए हैं, एक लिपस्टिक, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल। अब देखो मैं अपनी अब बहू के रूप में आ गई। अब कैसी लग रही हूँ मैं? एक बहू लग रही हूँ ना, संस्कारी बहू, या फिर वैसी बहू? बाय बाय, लव यू।